हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DNTB में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ही महत्वपूर्ण हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ये कहानी है जिसका शीर्षक है राख। ये कहानी असम के एक लड़के की है जिसका नाम मोहन है। ब्रह्मपुत्र नदी असम की एक बहुत ही लंबी नदी है और पवित्र नदी है। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में गुवाहाटी है, तेजपुर है, डिब्रूगढ़ है। इस नदी में लोग अस्थि विसर्जन करने आते हैं। लोगों का वहां पे ऐसा मानना है कि इस पवित्र जल से आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी नदी में मोहन नाम का लड़का तैरने आया करता था। मोहन अपने तैरने की गति से ब्रह्मपुत्र नदी को सिर्फ 20 मिनट में ही पार कर लेता है। उसकी यह खूबी डिब्रूगढ़ गांव के लिए गर्व की बात है और उसकी मां के लिए चिंता की बात है। कई बार मना करने के बावजूद मोहन ब्रह्मपुत्र नदी में तैरने जाया करता था। मोहन अपनी मां के साथ डिब्रूगढ़ के गांव में रहता था। उसके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी मां कपड़े सिलकर घर चलाती थी। एक दिन दत्ता परिवार अपने मृत बेटे रवि की अस्थियां ब्रह्मपुत्र नदी में बहाने आए। उसी वक्त मोहन भी तैरने के लिए कूदा और नदी से प्रभावित रवि की अस्थियां जल में बहते बहते मोहन के शरीर पर आकर लग गईं। इस बात से अनजान मोहन जब नदी से बाहर आया तो उसने देखा कि उसके शरीर पर जगह जगह राख लगी हुई है, जैसे उसने राख से स्नान किया हो। मोहन बोला, ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया। मोहन ने फिर से एक बार नदी में कूदा और अपने शरीर से राख को धो डाला। पर मोहन को क्या पता था कि सिर्फ राख धोने से मुसीबत खत्म नहीं होगी। इस बात से मोहन अनजान था और कपड़े पहनकर घर वापस आ गया। धीरे धीरे शाम हुई और धीरे धीरे रात हो गई। धीरे धीरे रात के करीब 1 बजे होंगे। अचानक मोहन की नींद टूटी और जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए, वरना किसी के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अभी इंसाफ चाहिए। मोहन की आवाज सुनते ही उसकी माँ फौरन उसके पास आई और उसकी माँ जैसे ही उसके पास पहुंची उसने अपनी माँ को बहुत जोर से धक्का दिया और गुस्से में गुर्राते हुए बोला, ए बुढ़िया, चल मुझे मेरे घर छोड़कर आ, मेरा घर गुवाहाटी में है। मोहन का ऐसा हाल देखकर उसकी माँ बहुत डर गई। उसी वक्त उसने पड़ोस के लोगों को घर में इकट्ठा कर लिया। पड़ोसियों से मोहन का हालात देखा नहीं गया। उसमें से एक ने कहा, जरूर इसको किसी की नजर लग गई है, क्योंकि ये वही गांव का लड़का है जो सबसे तेजी से ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर सकता है। ऐसा करते हैं, मोहन को हम कल कामाख्या देवी मंदिर ले चलेंगे, क्योंकि वहां हर बाधा से छुटकारा मिलता है। कामाख्या देवी मंदिर असम की पहाड़ी पर स्थित है और 51 शक्तिपीठों में से एक महापीठ है। यह मंदिर अघोरी, साधु और तांत्रिकों के लिए गढ़ माना जाता है। रहस्य से परिपूर्ण इस मंदिर में चमत्कारों का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ मन्नतों के पूरी होने पर लोग बलि देते हैं और यहाँ हर तरह की काली शक्तियों से निवारण मिलता है। धीरे धीरे रात गुजरी। अगले दिन जब सब लोग मोहन को और उसकी माँ को लेकर कामाख्या देवी मंदिर गए तो वहां पर पहुंचकर असली वजह सामने आई। मंदिर की चौखट पर पैर रखते ही मोहन झटके से दूर हुआ। फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए भयानक हरकतें करने लगा। मंदिर के पुजारी उसे बार बार देख रहे थे। जैसे मंदिर के पास वो हरकतें कर रहा था, जैसे मंदिर के पास पेड़ पर उल्टा लटकना, लोगों को पत्थर मारना, अपने शरीर को नाखूनों से नोचना। इतने में वहां एक साधु आ गए और उन्होंने मोहन को देखते ही कहा, इस लड़के पर पूरी आत्मा का कब्जा कर लिया है और वो अब इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अगर इसका निवारण नहीं किया गया तो मोहन की जान भी जा सकती है। मोहन की मां ने कहा, हे साधु महाराज, आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। बस मेरा मोहन ठीक हो जाए। मेरे जीने का एकमात्र सहारा मोहन ही है। इसके पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे। साधु ने मोहन के सर पर हाथ रख के उसे शांत किया। फिर मोहन ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। साधु ने पूछा, कौन हो तुम और इस बच्चे में क्या चाहता है? मोहन ने जवाब दिया, मैं रवि हूँ। उस दिन जब मेरा परिवार मेरी अस्थियां विसर्जित करने नदी में आया था तो उसी नदी में मोहन तैर रहा था। मैं उसी वक्त इसके शरीर में प्रवेश कर लिया, क्योंकि यह लड़का ही मुझे इंसाफ दिला सकता है। क्योंकि इस लड़के में जिस तरह की फुर्ती है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। साधु ने अपनी मंत्र शक्तियों से रवि की आत्मा को मोहन से अलग किया और रवि की आत्मा पर गंगा जल छिड़का। रवि की आत्मा गायब हो गई और मोहन यह सब देखकर वहीं बेहोश हो गया। साधु ने अपनी सिद्धियों से इस घटना का पता लगाया और मोहन की मां से कहा, जब किसी का अस्थि विसर्जन हो रहा होता है तो राख में आत्मा का वास होता है। मोहन से यही गलती हुई। जब रवि का अस्थि विसर्जन हो रहा था तब मोहन उसी ब्रह्मपुत्र नदी में तैर रहा था और रवि की राख मोहन के शरीर पर लग गई और इस तरह से रवि को मोहन के शरीर में प्रवेश करने का मौका मिल गया।
यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और मोहन की मां ने मोहन को कामाख्या देवी का दर्शन कराया।